राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजनी गहरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। और मैं आज सुबह 8 बजे से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ मैं चाय चढ़ाई हूँ एक तरफ और बच्चों के लिए दूध भी गर्म करूँगी। ये लोग अभी ट्यूशन जाएंगे पढ़ने के लिए और इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं तो हो गया जगने में इस समय डेली लेट हो जाता है। ऐसे मैं सुबह 6 बजे जगी थी, कचरा वाला आता है तो कचरा फेंकने के लिए जगी और फिर जाकर बिस्तर में लेट गई तो हो गया लगता है थोड़ी देर और लेटे रहें, इसी चक्कर में लेट हो जाता है। और सुबह लेट मतलब सभी कामों में लेट हो जाता है। और यहाँ मैं बच्चे चले गए तो अब मैं यहाँ कपड़ा फैला ले रही हूँ। आज थर्सडे इसलिए मैं आज कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो रात ही को धुल करके रख ली थी। और ठंडी की वजह से इस समय कपड़े भी ज़्यादा निकलता है तो 2 बार मशीन लगानी पड़ती है। एक बार दोपहर में लगाती हूँ और एक बार सुबह लगाती हूँ। तो आज नहीं लगाना था सुबह टाइम, तो वही रात को मैं धुल करके रख दी थी, तो वही आज अब फैला ले रही हूँ। और चाय पक गई थी तो मैं यहाँ छान करके ले आकर के पी ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, मैं जल्दी जल्दी काम निपटाई हूँ और नहा करके सीधे मैं अब किचन में आ गई हूँ। और यहाँ आज मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले सोची थी कि बेसन की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन लेट होने की वजह से कुछ भी नहीं शेयर की। बस मैं जल्दी जल्दी बनाने में लगी। क्या है, आज नाश्ते में भी मैं सिर्फ वो सैंडविच ही बनाई थी, तो ये भी नाश्ता करके सैंडविच खा करके चले गए थे और बच्चे भी हो गया खा लिए हैं। तो अब लेट हो रहा है, 11:30 का टाइम हो गया है, अब सबको भूख लगी है। तो यहाँ मैं बस जल्दी से बना ले रही हूँ। और बेसन में मैं बस थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, नमक डाल करके और इसको पका ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे, नहीं तो क्या है, ये इसको जब फैला करके और जब तलेंगे तो ये फटने लगता है। तो वही मैं यहाँ पका रही हूँ, जो थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड की थी वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो ये कढ़ाई छोड़ने लगता है, और जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे तभी इसको फैलाए, नहीं तो क्या है, नहीं निकल पाता है फिर अच्छे से। और ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और मैं प्लेट में पहले से तेल लगा के रख ली थी। अच्छे से पक गया था तो फिर मैं इसको यहाँ फैला ले रही हूँ। और मैं एक तरफ फिर तैयारी भी कर दी हूँ। प्याज काट ली हूँ, लहसुन, अदरक, जीरा और राई पाउडर सबको मैं पीस ली हूँ। क्या जीरा पाउडर इस समय मेरे पास ख़त्म हो गया है तो मैं लहसुन में ही पीस ली हूँ। और मैं इसको अब काट करके तल ले रही हूँ। ठंडा हो गया था तो फिर मैं इसको अब यहाँ तल ले रही हूँ। और इसको तल करके आप ऐसे भी खा सकते हैं, हम लोग भी खाए थे, बच्चे भी थोड़ी थोड़ी खाए थे, माँ भी, मैं भी। और ये अभी नहीं आए थे तो ये नहीं खाए थे, फिर सब्जी बन गया था, पूरा ही खाना बन गया था तब ये खाना खाए थे। पूरा तल करके फिर उसमें वही थोड़ी सी जीरा और तेज पत्ता और बड़ी इलायची और छोटी इलायची तड़के में डाली थी, और वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। और इसके बाद मेरे यहाँ दाल भी बन चुका था और मैं इसको पूरा तलने के बाद सब्जी भी छौंक दी थी। और यहाँ अभी ये आ गए हैं तो ये शुभ इतना बदमाश है कि अब गया है नहाने के लिए, नहीं अभी तक खेल रहा था। जब जान गया कि पापा आ गए तो फटाक से बन जा रहा है, तौलिया वौलिया लेकर के भाग रहा है, नहाने गया है। इतना बदमाश लड़का है। और मेरा यहाँ प्याज भून गया है तो अब इसमें मैं थोड़ी सी धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालूँगी, क्योंकि मैं जीरा और राई उसी में पीसती हूँ लहसुन अदरक के साथ। मसाला भून गया है तो इसमें फिर मैं वो अदरक, लहसुन, जीरा और राई वाला मिक्सचर जो पीस के रखी थी उसको भी डाल करके अच्छे से इसको भून करके, और फिर उसमें मैं टमाटर और नमक डाल करके ढक दी हूँ। और एक तरफ मैं पानी भी गर्म होने के लिए लगा दी हूँ ताकि जल्दी से बन जाए। और चावल भी बन गया है, बस रोटी ही बनाना है, सब्जी पक जाए अच्छे से उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। और थोड़ी सी मटर की चटनी पीसी हूँ। मटर की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है, उसमें सिर्फ थोड़ी लहसुन पत्ता और हरी मिर्च और मटर, नमक डाल दें बस, और कुछ भी नहीं डालें, बहुत टेस्टी लगती है।
लहसुन पत्ता ही डालें, लहसुन न डालें। लहसुन डालने से फिर टेस्ट बेकार हो जाता है। और यहाँ मेरा मसाला अच्छे से भून गया है और अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी। बिल्कुल अच्छे से पक चुका है मसाला और अब यहाँ मैं पानी डाल दे रही हूँ। पानी उबला हुआ है तो जल्दी से हो जाएगा। और अब रोटी भी बना लूँगी। इनको अभी फिर से जाना है तो इसीलिए जल्दी जल्दी लगी हूँ कि हो जाए, जल्दी से खाना खा लें। और ये अभी छत में ही बैठे हुए हैं, बोले धूप में ही खाना दे दो। तो यहाँ भी मैं रोटी सेक करके और इनका खाना छत में लेकर जाऊँगी और बच्चों को यहीं पर दे दूँगी खाने के लिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी कमी लगती हो वीडियो में तो उसको भी कमेंट में बताया कीजिए, तो मैं उसको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करूँगी। अब मेरी रोटी भी यहाँ लगभग बन ही गई है और एक तरफ सब्जी भी बन गई है, इसलिए पूरा इकट्ठा बना ले रही हूँ क्योंकि फिर मुझे नीचे बच्चों को भी देना है और ऊपर एक बार ले करके इनका खाना जाऊँगी। बार बार ऊपर नीचे नहीं करूँगी। और यहाँ अब मसाले में भी उबाल आ गया है तो मैं वो पीस डाल दे रही हूँ। इसको पकते हुए टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 4-5 मिनट लगता है इसको। तो मसाला उबाल के आप रखे रहें, अलग से भी डाल दें तो फूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छा बनता है। शुभ है तो यहाँ आकर के वही पूछ रहा है कि आप आलू की सब्ज़ी नहीं बनाई हैं। उसको ये बेसन की भी सब्ज़ी नहीं खाएगा, नहीं मटर की चटनी खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, वो सिर्फ दाल चावल खाएगा और वही ग्रेवी में थोड़ी थोड़ी बोर बोर के रोटी खा लेगा, हो गया। उसको आलू की सब्ज़ी के अलावा और कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी बन गई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और अब यहाँ मैं खाना लगा ले रही हूँ सबके लिए। और यहाँ मेरा खाना लग चुका है, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी। और आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाना खाने। और यहाँ मैं छत पर इनके लिए खाना लेकर के आ गई हूँ और अपने लिए भी 2 रोटी और सब्जी अलग से कटोरी में लेकर के आई हूँ। और प्रथम भी आया है तो ये मैं उससे पूछ रही हूँ खाओगे, उसका खाना मैं नीचे लगा दी हूँ, अभी आया है मेरे साथ। अब मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं अलग से कहाँ 2 थाली ऊपर लेकर के आती, तो इसीलिए मैं अपने लिए सिर्फ 2 रोटी अभी लेकर के आई हूँ। फिर ये खाना खा लें तो मैं नीचे जाऊँगी तो फिर मैं भी खाना खा लूँगी। पहले मैं छत में कुछ देर बैठी रही, धूप बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद नीचे आई तो पूरा काम वाम निपटाई, गैस साफ़ की और फिर मैं सो गई थी दोपहर में, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड की। और उसके बाद ये सीधे रात का है 7 बजे का। अब इसको भूख लगी है इसीलिए आया है, लिपट रहा है। सुबह का चावल बचा हुआ है तो अभी मैं उसी को फ्राई कर दे रही हूँ मटर डाल करके। तो प्रथम और शुभ दोनों खा लेंगे, उसके बाद मैं फिर खाना बना लूँगी। आलू की भुजिया और रोटी पहले बनाने वाली थी, फिर बाद में ये मना कर दी कि मैं खाना नहीं खाऊँगा। फिर प्रथम बोला मम्मी पूड़ी बना दीजिए, तो फिर मैं वही भुजिया और पूड़ी बनाऊँगी। पहले इनको दे दूँ तल करके तो ये लोग पढ़ने बैठ जाए खा करके। भूख लगी है तो भूख के आगे तो फिर पढ़ाई भी नहीं अच्छी लगती है, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ वही मटर रखा हुआ है तो मैं धुल करके इसमें डाल दी हूँ। और अब ये सब्जी के लिए, भुजिया के लिए मतलब, यहाँ छील ले रही हूँ आलू और इन लोग का चावल भी फ्राई कर दे रही हूँ। इन लोग को चावल दे दूँ, उसके बाद फिर मैं अभी टीवी देखते देखते आलू काट लूँगी। माँ 7:30 से 8:30 बजे तक टीवी देखती है स्टार प्लस। माँ का सबसे फेवरेट सीरियल है गुम है किसी के प्यार में, चाहे कुछ भी हो उसको देखना ज़रूर है। और अब इन लोग का चावल भी हो गया तो दोनों को बुला करके दे रही हूँ चावल। बच्चे खाने के लिए किसी भी टाइम जिद नहीं करते, लेकिन शाम टाइम का ज़रूरी बिल्कुल भूख लगी वाला सिस्टम रहता है। और अब उनको दे करके मैं यहाँ पर आलू काट ले रही हूँ, भुजिया काट करके फिर मैं छौंक दी हूँ और टीवी भी देख रही हूँ माँ के साथ बैठ करके, और बीच बीच में आकर के सब्जी भी देख ले रही हूँ। मैं सब्जी और पूड़ी बना करके रख ली हूँ, मैं अभी खाना नहीं दी हूँ बच्चों को।
अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं सोची अभी पढ़ लें, बना के रख दूँ। अभी तो खाए भी थे कुछ देर पहले, मतलब 7 बजे खाए थे। तो यहाँ मैं पूड़ी बना करके रख ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन उचन साफ़ कर लूँगी। पहले से ये बताए नहीं थे तो मैं भुजिया भी बहुत सारा काट ली हूँ। और माँ भी बोली अब नहीं खाना खाएंगे। माँ बिल्कुल थोड़ा सा खाई है, एक पूड़ी और थोड़ी सी सब्जी। तो हो गया, हम प्रथम और शुभ 3 ही लोग हैं खाने वाले। जितना खाएंगे, जो बचेगा तो फिर रख देंगे, सुबह फिर देखते हैं क्या करेंगे उसका। अब मैं हम खाली करके रख दे रही हूँ और जो भी बर्तन है तो उसको निकाल करके खंगरा के रख दूँगी। सुबह जब मेड आएगी तो धुलेगी। और कप गिलास जो है तो मैं उसको धुल लूँगी। कप गिलास मैं धुल ही लेती हूँ, क्योंकि गिलास तो चाहे जितना भी रहे, गिलास और चम्मच चाहे जितना भी रहे, वो कम पड़ ही जाता है। और चलिए आप लोग को मैं शुभ को दिखाती हूँ। ये ऐसे पढ़ाई कर रहा है कंबल के ऊपर चढ़ करके, और प्रथम कंबलों के बीच में घुसा हुआ है। दोनों बच्चे, एक को ठंडी लग रही है, एक को गर्मी। और लड्डू गोपाल का भी दर्शन कर लीजिए। ये भी इंतज़ार कर रहे हैं प्रथम का, प्रथम आए तो फिर सुलाए उनको। और यहाँ मैं किचन साफ़ कर ले रही हूँ। अब वही जो थोड़ी सी गिलास उलास था तो पहले उसको धुल दे रही हूँ, कप गिलास था। और एप्रन पहन कर इसलिए धुलती हूँ इस समय ठंडी में कि थोड़ी सी भी छींटा उटा हुआ, गीला हुआ तो फिर ठंडी लगने लगती है। तो कम से कम उससे तो बचाव हो जाता है। गर्मी में तो दिक्कत नहीं होता है, हो गया गीला भी है तो सूख जाता है। ठंडी में तो थोड़ी दिक्कत लगती है। हो गया, पहन लेती हूँ तो आराम रहता है। और ये मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, चकाचक, अच्छा लग रहा है। और उसके बाद फिर हम लोग खाना खा लिए थे। फिर मैं कपड़ा उपड़ा भी चेंज कर ली थी। तब तक इनका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, चलो तुम थोड़ी सी ऐसे, मतलब कुछ काम, इनका कुछ काम था तो बोले चलो हो गया, थोड़ी सी तुम भी घूम लेना। तो मैं तो अब लेटने की तैयारी में आ गई थी, तो मैं बोली ठीक है, हो गया, चलती हूँ। तो वही मुश्किल से 10-5 मिनट के लिए गए थे हम लोग। बिल्कुल सुनसान हो गया था, रात 10:30 हो रहा था। ठंडी की वजह से इस टाइम सभी दुकान उकान सब जल्दी ही बंद हो जाता है। फिर आप लोग भी अब चलिए दोस्तों, थोड़ी सी घूम लीजिए। बिल्कुल सुनसान गलियां हैं और कुछ नहीं है। ठंडी में सब बंद हो जाता है जल्दी। गर्मी का सीज़न रहता है तब तो 10:30-11 बजे तक भी खुला रहता है, लेकिन ठंडी की वजह से सब बंद हो जाता है जल्दी। तो चलिए आप लोग भी चलिए। और मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड करती हूँ। देख लीजिए आप लोग भी सुनसान गलियाँ।